अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका चैनल वैल्यूड पाकिस्तान आपके फेवरेट होस्ट राना अहमद के साथ हाजिर है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के बहाल होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तुर्क कौम अपने अज़ाइम को दुनिया पर वाज़ेह करती जा रही है। तुर्क सदर जो हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, क्या मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना तुर्क कंट्रोल में आ जाएंगे? क्या मुआहिदा लवाज़िम ख़त्म होते ही सदर तैयब रजब उर्दगान सऊदी अरब पर चढ़ाई कर देंगे? तुर्क कौम और सदर उर्दगान 2023 के विज़न के मुताबिक क्या करने जा रहे हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, तुर्क लोगों का ताल्लुक़ सल्तनत उस्मानिया से है, जो अर्तुग़रुल गाज़ी के बेटे ने कायम की थी। इतनी ज़्यादा जंगी फतूहात इन्होंने हासिल की कि 3 बर्र-ए-आज़मों तक इनकी हुक्मरानी थी। मालो दौलत इतना था जितनी आपकी सोच। मकादमात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते वक्त तुर्क लोगों के पास एक नक्शा होता है जिसमें दर्ज होता है कि कौन कौन से सहाबी का घर किस जगह पर है। तुर्क लोगों का कंट्रोल पूरे सऊदी अरब पर था। खिलाफत उस्मानिया के दौर में हज और उम्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन की खिदमत का एजाज़ इनके पास था। इन्होंने कई 100 साल तक यहाँ आने वाले लोगों की मेज़बानी की। तुर्क लोगों की उनसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुआहिदा लवाज़न के मुताबिक सऊदी अरब को अगर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में कोई तब्दीली करनी होती तो तुर्क लोग वहाँ का एक एक पत्थर तुर्की ले जाते और इसको इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने एक मखसूस म्यूज़ियम में रखते हैं। तुर्कों की मक्का और मदीना से लगाव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जब भी मकामात मुक़द्दसा में आते हैं तो रो रो कर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह तू अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे और अपने महर की मेज़बानी का शर्फ़ हमें वापस दिलवा दे। जिस तरह हम पहले भी 625 साल तक लोगों की खिदमत करते रहे, वो एज़ाज़ हमें वापस दे दे। इस बात का इजहार सदर तैयब रजब उर्दगान ने एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी किया है कि वो मक्का और मदीना का कंट्रोल दोबारा हासिल करना चाहते हैं। और कुछ बातें तो यहाँ तक सुनने में आ रही हैं कि तुर्की सऊदी अरब से जंग करके ये इलाके ले भी सकता है। लेकिन ये सब बातें हैं, आने वाला वक्त ही इन बातों को वाज़ेह करेगा। दोस्तों, बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया जब ख़त्म की तो मुआहिदा लवाज़न की रूह से तुर्की के इलाके को महदूद कर दिया गया। इसको सेकुलर स्टेट बना दिया गया। तमाम माल व दौलत इससे छीन लिया गया। जिस सल्तनत उस्मानिया का उरूज 3 बर्र-ए-आज़मों तक हो, उसकी माल व दौलत का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। उसको उस माल व दौलत से महरूम कर दिया गया। बरतानिया और दूसरे ममालिक ने ये दौलत हथिया ली। यहाँ तक कि तुर्की को अपनी ही क्या किसी भी सरज़मीन से तेल और किसी किस्म की मादनियात निकालने की इजाज़त ना थी। अगरचे तुर्की की ज़मीन तेल की दौलत से मालामाल है, लेकिन तुर्की बैनुल अक़वामी मंडी से तेल ख़रीदने पर मजबूर है। इसके अलावा खिलाफत उस्मानिया जब ख़त्म की गई तो इनके जानशीनों को कत्ल किया गया, जलावतन किया गया, इनके असासे ज़ब्त कर लिए गए, तुर्कों की खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, तुर्की के साथ एक बहुत मशहूर बास्पोरस समंदर है जिस पर एक बड़ी बंदरगाह है। इस जगह को बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया। यहाँ यानी कि यहाँ से गुज़रने वाले किसी भी जहाज़ का टैक्स तुर्की नहीं ले सकता था और कोई भी यहाँ से आ जा सकता था। इसी तरह नहर सुएज़ को यूरोप की तिजारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह भी बास्पोरस समंदर का हिस्सा है। बंदी तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। दुनिया भर के गैर जानिबदार माहिरीन और पाकिस्तान के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में मुआहिदा लवाज़न के 2023 में इख्तिताम के हवाले से तबसरे, ख़बरें जगह जगह एक अरसे से चले आ रहे हैं कि ये मुआहिदा ख़त्म होने के बाद तुर्की के क्या हालात होंगे और वो माशी तौर पर कितना मुस्तहकम हो जाएगा, जिसकी तैयारी तुर्क कौम भी कर रही है। तुर्क कौम बहुत बाशऊर और बहुत मेहनती और जफाकश लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मुआहिदा ख़त्म हो और तुर्की अपनी अज़मत रफ्ता हासिल कर ले।
باوجود اس کے کہ یہ معاہدہ لوازن کی کاپی فرانس کے پارلیمنٹ میں موجود ہے، لیکن اگر حالات و واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو جتنے معدنیات ترکی اس وقت دنیا کو دے رہا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپورٹ کر کے کتنا مال و زر حاصل کرتا ہے۔ کئی ممالک کا کہنا یہ ہے، اور خاص طور پہ برطانیہ کا کہنا یہ ہے کہ معاہدہ لوازن کوئی تھا ہی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کو ختم ہو گئی اور وہاں پہ ڈیموکریسی آ گئی، تو ڈیموکریسی کے تحت وہاں پہ لوگوں کی یعنی عام عوام کی اکثریت کی حکومت قائم ہوئی، اور صدر طیب رجب اردگان بھی ایک بھاری اکثریت کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو ناظرین، یہ سب باتیں ایک مفروضہ سا ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن آنے والے وقت یعنی سن 2023 کے اندر کیا ہوگا یہ تو اس 100 سالہ پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ ترکی اپنے کس چال ڈھال سے آگے آتا ہے۔ اگرچہ ترکی کی پاکستان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے اور پاکستان کو وہ کافی مدد کرتا رہتا ہے، اور ہماری نظر بھی اس معاہدے کے ختم ہونے پر ہے کہ وہ پاکستان کی آگے بڑھ کر کیا سپورٹ کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔